मधुसीतल वाणी बोले जो जुग पानी। हे मेरे महाप्रभु, आप लक्ष्मण के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मेरा भाई नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे देवता, तेहि नहीं तेहि नहीं कछु काजे बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी कृपा को बधे बधो गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही, कहीं वेग जेहि विधि से जाई, मुनि नायक सोई करम पाई, मुनि नायक सोई करम पाई, मुनि नायक कैसे अजब अनुज तब हे राम, तुम्हारी वाणी से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होती है। कि मैं क्रोध का समन कैसे करूं, अपने अनुज को देखो कैसे है, रात देखो। यही क्या यही ये यदि लक्ष्मण की ग्रीवा पर मैंने उधार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध तो व्यर्थ हो जाएगा। अभी अभी इसी क्षण मैं इसका विनाश करता हूं। हेलो, आप श्री कृष्ण कुमार बापू जी, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपने परस के द्वारा मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं देवता। अगर आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था। क्या कहा था तुम्हारी माँ ने राम? और कहा था, राम तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लिए जा रहे हो, जब वापस लौटकर आना तो अपने भैया का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। हे देवता, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे
पीछे यह आया है, मुझसे पहले ये जाएगा। कट गई बाह यदि योद्धा की, तो कर में रही कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है, भैया बिन जग में मान कहाँ। और ध्यान दें भाई के प्रति भाई धन्यवाद। मारो तो दोनों को मारो, सज अर्थी नगर पठा देना। सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथों बहा देना। प्रभु इतना और करना भगवन, ये छातियां मिला देना भगवन। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको कस देना है भगवन। यदि रोवे माता पिता मेरे, धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय यही, फिर लौट महेंद्र चले जाना। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। अगर इतने में संतोष न हो, तो प्रभु अपना धनुष उठा लाओ। अपने ही हाथों काट कंठ चरणों में शीस चढ़ा जाओ। राम, तुम रो रहे हो? तुमने मिथिलावासियों के हृदय पिघला दिया, मेरे हृदय को भी आर्द्र कर दिया, द्रवित कर दिया। राजकुमार राम, क्षत्रिय कभी रोते नहीं, विषम से विषम स्थिति में हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। तुम्हारा भ्रात प्रेम कितना महान है। लक्ष्मण का वध करने चला तो अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहते हो। यदि तुम्हारे जैसा भ्रात प्रेम विश्व बंधुओं में तो धरा वैकुंठ हो जाए। मत रो राम। राम
जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे। अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे राम ये दह जाएगा। राम जो और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग पावन आज तक देखा नहीं। राम तव यह करुण क्रंदन ये राम ना सह पाएगा। राम जो अब और रोए हृदय फट जाएगा। राम हृदय का क्रोध कहता है राम अभी से मारे, पर नेत्र कह रहे हैं हम स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, विद्वता व कपटता हम कैसे विसारेंगे। आती है याद जब गुरु के दंड खंडन की, भनक विदेशीता ही कैसे विसारेंगे। आओ राम आओ लखन तुम्हें एक बार, यह प्रेम मिलन जीवन में हम कैसे विसारेंगे। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणाधार बहाते हो। अपने इन अश्रु बिंदुओं से वक्षस्थल को पिघलाते हो। मैया ने जो वचन कहे थे वह भंग नहीं होने दूंगा। प्रबल परशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना। जाकर अपनी उस मैया को ले जाओ, मैंने से क्षमा किया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में, तो पश्चाताप के आंसू भी बहाती है वो बरसात के रूप में। अभी अभी एक वृक्ष मैंने देखा था, बड़ा कटीला वृक्ष था, बड़े कांटे थे वृक्ष में, लेकिन अब देख रहा हूं कि वृक्ष वही है, वृक्ष में कांटे नहीं है, कांटों की जगह फूलों ने ले ली है। परशुराम जी के स्वभाव देश की सत्ता में परिवर्तन हो गया है। देश की सत्ता बदल गई, शासक बदल गया। जिस स्वभाव देश की सत्ता में शासक के रूप में आरूढ़ था क्रोध, अब वहां शासक के रूप में आरूढ़ है दया, कृपा, करुणा। एक विचार आता है, कोई भी किसान, कोई भी कृषक जिस किसी क्षेत्र पर, जिस किसी खेत पर, जिस किसी बीज का बीजारोपण करता है तो फसल उसी की काटता है। किसान जो बोवेगा वही काटेगा। मैंने सोचा कि भृगुराम जी ने अपने स्वभाव रूपी खेत में आज तक, अभी तक दया और कृपा रूपी बीजों का बीजारोपण ही नहीं किया। खेत में दया और कृपा के बीज बोए नहीं गए। ये फसल कहां से तैयार होगी? ये दया कहां से आ गई? कृपा कहां से आ गई? अभी मैं सुन रहा था, लोग सुन रहे थे, ये स्वयं कह रहे थे, कर कुठार में अकरुण, अकरुण, करुणा रहित क्रोध करने वाला हूं। और जब करुणा कृपा दया थी नहीं, आ कहां से गई? कहते बहे न हाथ, बहे छाती, भाग कुठार कुंठित नृपघाती। कहते बहे न हाथ, हाथ बही नहीं रहा। अरे हाथ का गुण क्या बहना है?
बहना तो धारा का गुण होता, धारा बहती है कि हाथ बहता है। अरे हाथ के लिए होना चाहिए चले न हाथ, छूटे न हाथ, परे न हाथ, बहे न हाथ। लेकिन अगर काव्यकार ने ये शब्द प्रयोग किया है व्यास जी कि बहे न हाथ, तो अनुपयुक्त शब्द नहीं होगा, कोई ना कोई कारण होगा। क्यों बहे न हाथ क्यों कह रहे हैं? उसका एक कारण है कि परशुराम जी का जो क्रोध है वो क्रोध भी धारा ही तो है, और धारा नहीं है, घोर धार भृगुनाथ निशानी और घाट सुभद्र राम बरबाद। परशुराम जी का जो क्रोध है वो धारा नहीं है, घोर धारा है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं बहे न हाथ, बहाय छाती, भाव उठा, भाव कृपा मूर्त अनुकूला। वह हरि कृपा की मूर्ति ऐसा लग रहा है इस समय बोल ही रहे हो तो फूल झरी रहे, बोलत वचन झरत जन, जन उत्प्रेक्षा, ऐसी प्रतीति हो रही है, ऐसा लग रहा है बोलने पर फूल झरी रहे हैं। कैसे, किस रूप में? ये अवधराज की हरी भरी, क्या बात है, अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, और चार फूल नितन बल नागरे, चार फूल नितन बल नागरे, ये खिलते हैं बारी बारी। चार श्याम फूल है राम, भरत को हरा भरा पहचानो, लखन शत्रुघ्न की गणना में वहां गुलाब खुशबू मानो। महाराज ये ना सोचना कि फूल है कांटे वाला है, कड़क कटीलों कड़क कटीलों से आच्छादित रहता है कभी भूल कर मत फंस जाना, ये बतलाए देते मुनिवर। नहीं अरसा परसा हरिओम रुक जाएगा नहीं, रुक गया फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का। पर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। अभी तेरा भैया रो रहा था, मांग रहा था तेरे प्राणों की भिक्षा। जब मैं दे दी भिक्षा तो देने लगा हमें शिक्षा। अब तुम करो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा और बोलो अपनी अंतिम इच्छा, बाकी हर इच्छा फिर हम करेंगे समीक्षा। हाँ तो इतने फूल बरसाऊंगा बीने भी न पाओगे। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फुलवारी लगवाऊंगा। खोल अयोध्या नगरी तक एक क्यारी सुघर बनाऊंगा। बाती बाती के पुष्प लगा खुद बनमाली बन जाऊंगा। और तुझको भी उस बगिया का एक छोटा सा फूल बनाऊंगा। फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुझको समझाऊंगा। और मानेगा यदि नहीं लक्ष्मण तक्षण तोड़ गिराऊंगा। पछताओगे लक्ष्मण भू पर पड़े पड़े सड़ जाओगे। और चंद्र दिनों के बाद लखन इस मिट्टी में मिल जाओगे। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का। अब फूल फूलना बंद न होगा इन विप्रों की फुलवारी का। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि महाराज खूब फलो फूलो। पर एक परामर्श है कि जितना इस समय फूले हो कम थोड़ा है, खूब चकाचक है। अब इससे ज्यादा फूलने की आवश्यकता नहीं है। घनत्व में देखिए
अहिम में आदमी फूल तो सकता है, लेकिन वो फैल नहीं सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। अहिम का पत्थर जब टूटता है तो परमात्मा की मूर्ति का निर्माण होता है। अब फूलने की नहीं, अब तो घनत्व की आवश्यकता है? अब कह रहे हो कि मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ जाए, देखिए वृत्ति होती है। हम कहते हैं महाराज खूब फलो फूलो, तो एक व्यक्ति सोच कभी मरे कभी सड़े कभी, ये आपकी वृत्ति है। मर जाएगा है, मिट्टी में मिल जाएगा, और हम कहते खूब फलो फूलो महाराज। बड़े ऊंचे साधु हो। बताओ जरा, वृत्ति का पता चल जाता है, लोग जान विचार देती ये चाहते कि कभी, और हम कहते कि खूब फलो फूलो है। कैसे जाती, लाओ जरा स्वर दिखाओ में, कौन वाला था हमारा जो था मेरा वाला? वो फूल नहीं महाराज, ओ फूल नहीं महाराज, फूल नहीं महाराज, जो काटे गिराए जाते हैं। फूल नहीं महामुने, जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है, और जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटक कटीली डाली है, निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का। फूल फूलना बंधन होगा वीरों की फुलवारी का। ये फूल फबीले नीले पीले यही लाल गुलाबी होते हैं, और गंध किन्हीं में होती है, कुछ निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाई, तू बतला दे अपना परिचय, इस कुठार से कर लेंगे हम मधु पराग का भी निश्चय। फूल फूल करना खिलाड़ी कौन, फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंद होगा ऋषियों की फुलवारी का। कैसे फूल फूल जाए, ये कैसे फूल फूल जाए, रविनाथ ग्रहण में आया है। और लालिमा लालिमा राहु की है स्वामी, जो निज स्वरूप दर्शाया है। हे करुणाकर दीन दयालु, हे करुणाकर दीन दयालु, अरे सुन लीजिए कछ मुनि राई, ये फूल न करना नहीं विश्व में कंटक वाके दुखदाई। निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का। फूल फूलना बंधन होगा ये वीरों की फुलवारी। बार बार यही क्रिया की तो मरना सम हो जाओगे, बार बार क्रिया करता है। बार बार मुनि विप्रवन कहला बंधु के समान बाम है, लिपटे ही कर जाने मोई, मैं कैसे सुना तो। अरे तुमने मुझे केवल ब्राह्मण समझ लिया, मैं जैसा ब्राह्मण तुम्हें सुना रहा हूँ। मेरा चाप शुरुआ है, मेरी बाड़ा होते मेरा करोड़ घोर दक्षिणाग्नि है। समधिशील चतुरंग सुहाई, महामहिम भई पसआई। चतुरंगिनेश्वर ने संध्या का कार्य किया है।
जिसमें बड़े बड़े राजागण बलि पशु बन करके आए हैं। मैंने ये परसुकाट बदीने समझा कि जब कोटि मैंने स्पर्श काट काट कर अनेक अनेक राजाओं का बलिदान किया है, अनेक समर किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं जाने, बोलो सिंदरो बिपिन भो। मेरे प्रभाव को नहीं जानते राम, बार बार विप्र विप्र कहकर अनादर कर रहे हो। पंचो दाप बरुवाला ऐ कि मन हुई जग था। धनुष का तोड़ लिया, विश्व विजय का भागा मान भर कर खड़े हो गए हो। राम कहा मुनि कहा भूति प्यारी, ऋषि अति बढ़ लग चूको हमारी। हेलो, आप हैं हरिशंकर शुक्ला हैं। और भी आप हैं रिंकू पांडे जी। टूट ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना, मैं तेरी हेतु देव धनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक होय बलवाना, समबल अधिक जोरन हमहि पचार कोई, लरहि सुखेन काल किन होई, लरहि सुखेन विप्रवंश के अस प्रभुताई, विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हो अभय हो अभय हो जो तुम्हें डराई, विप्रवंश। सुन रघुबीर पवन रघुपति उभरे पटलो परसुमति। राम तुम्हारे वक्षस्थल पर अपने प्रेम तामाशी भृगु जी का चरण देख राम। ईश्वर नारायण ने निशान के चक्रकुंड पर भगवान नारायण ने शारण के कर कहा था, मैं त्रेता के बाद अवतार लूंगा, तो परीक्षार्थ सारंग प्रस्तुत है। राम रमा पति करणनु ले खंजहु मोर मिटे संदेह, देख जाओ आप जल गयो परशुराम मन विस्मय भय। राम अपने स्मार से मेरे समस्त पापों का विनाश कर दे। जाना राम प्रभाव गब पुलक प्रफुल्लित गात, जो बाण बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान राम शेषावतार लक्ष्मण प्रभु श्री राम, आपका ये अवतार ब्रह्मर्ष परशुराम में आपकी वंदना करता हूँ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, प्रत्यात्महं प्रणतपालं
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। आप है लगे। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सबरंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब वही नाथ की जय बने जिन हमारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। तुम्हें नाथ युद्धार्थ मैंने प्रचारा, जाना नहीं था ये अंतिम किनारा। न जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना था जुगों की अंतिम गति हो। न जाना था भगवन शुरू में शेखरी हो, न जाना था सम्मन मानस केशरी हो। तुम्ही नाथ योगेंद्र पुण्यो खरारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। राम जो दास बन गया इन चरणों का, उनको हृदय से ठुकराना। हे राम तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना दर्शाना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, प्रतिबिंब तुम्हारा लख करके बलिदान कर चुका हूँ जीवन। निज तन मन धन विषया करके, फिर भी यदि विश्वास न हो मेरी इन तीखी बातों का, बदला लो तीखे बाणों से इन तीखी तीखी बातों का। फिर भी यदि विश्वास न हो तो कठिन कुठार उठा लाऊं, अपने हाथों से काट कंठ चरणों में बेंत चढ़ा जाऊं। हे राम तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सुख की शैया पर आँच नहीं आने पावे मेरे जीवन की नैया पर। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। दुष्टों के हेतु प्रशान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शंकर मनमान समराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे जगधार शेषावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के निशितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के लालन, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शिव स्वरूप गोदी रक्षक, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे लखन तुम्हारी जय होवे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। प्रेमियों एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की। आप है श्री राम सेवक जी।